नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। टीबी के खिलाफ जन जागरण और सहभागिता से ही बनेगा स्वस्थ छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विश्व क्षय दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों से टीबी जैसे संक्रामक रोग के उन्मूलन के लिए एकजुट होकर कार्य करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि टीबी केवल एक बीमारी नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न करने वाली चुनौती है, जिससे हमें मिलकर लड़ना है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि टीबी, जिसे तपेदिक भी कहा जाता है, एक संक्रामक रोग है जो मुख्यतः फेफड़ों को प्रभावित करता है और ये विश्व भर में लाखों लोगों को प्रभावित करता है। कलेक्टर पहुंचे पॉलिटेक्निक कॉलेज, विद्यार्थियों को मिलेगा स्टार्टअप के लिए मार्गदर्शन। कलेक्टर अविनाश मिश्रा आज सुबह रुद्री स्थित भोपाल राव पावर पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंचे। उन्होंने जिला पंचायत सीईओ रोमा श्रीवास्तव के साथ विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया और उनसे भविष्य के बारे में, कैरियर के बारे में बात की। दोनों अधिकारियों ने विद्यार्थियों से अपने छात्र जीवन के अनुभव भी साझा किए और सभी को मेहनत कर अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर आगे बढ़ने की समझाइश दी। शराब प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी, इस जिले में खुलेंगी 4 नई शराब दुकानें। मदिरा प्रेमियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। राजनांदगांव जिले के वनांचल क्षेत्र में नई शराब की दुकानें स्थापित की जाएंगी। इसके लिए कार्यालय आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर ने स्वीकृति दी है। बता दें कि इससे पहले जांजगीर चांपा 4 व बलौदा बाजार में 21 नई शराब की दुकानें खोली जाएंगी। उल्लेखनीय है कि जिले के अंदरूनी हिस्से में निवासित शराब प्रेमियों के लिए आबकारी विभाग ने होली के बाद बड़ा तोहफा दे दिया है। वाहनों में लगेगा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, इन दिन शुरू होगी सख्ती। वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य रूप से लगने 15 अप्रैल से सख्ती शुरू होगी। 31 मार्च की डेडलाइन समाप्त होने के बाद 1 अप्रैल से 15 तक वाहन चालकों को समझाइश दी जाएगी, जिसके बाद राज्य पुलिस अभियान चलाकर चालानी कार्रवाई करेगी। डेडलाइन 30 मार्च तय होने के बाद भी नहीं लगवा रही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट 1 अप्रैल 2019 के पहले की 40 लाख से ज्यादा वाहनों में इसे लगाया जाना है। स्टार्टअप को मिलेगा 25 लाख तक का अनुदान, जल्द करें आवेदन। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के आर.के. विवाय रफ्तार एग्री बिजनेस इनक्यूबेटर में हाईकोर्ट 7.0 में शामिल होने आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिसके पास कृषि से संबंधित इनोवेटिव आइडिया हैं, वे 15 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। सेंटर के हेड व सीईओ डॉक्टर हुलास पाठक ने बताया कि अभिनव उद्भव और स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के तहत लगभग 35 आइडिया शामिल किए जाएंगे। यदि आइडिया और भी अच्छे आएंगे तो बैच की संख्या को बढ़ाया जाएगा। अविवाहित महिला पर लगा फर्जीवाड़ा का आरोप, फर्जी पति के नाम पर उठा रही थी लाभ। छत्तीसगढ़ की जांजगीर जिले के नवागढ़ ब्लॉक के ग्राम जगमहंत में एक अविवाहित महिला पर महतारी बंधन योजना का लाभ लेने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। ग्रामीण सहित गांव के सरपंच का आरोप है कि एक अविवाहित महिला, जो महिला एवं बाल विकास विभाग के आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 1 में नौकरी भी कर रही हैं, वो अविवाहित हैं, जो अपने आप को परित्यक्ता बताकर सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ ले रही हैं। ग्रामीणों ने मामले की शिकायत कलेक्टर को 20 मार्च को की है। राज्य सरकार की नई नीति, नक्सल मुक्त गांव को 1 करोड़। छत्तीसगढ़ की नई नक्सल पुनर्वास नीति के तहत नक्सल मुक्त गांव को 1 करोड़ रुपए और आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को 2 गुना इनाम मिलेगा। उक्त ग्राम पंचायतें नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने के लिए मनाएंगी। सरकार इस पहल को बढ़ावा दे रही है कि नक्सल मुक्त घोषित होने वाले गाँव को सरकार एक प्रमाण पत्र देगी। ये प्रमाण पत्र बताएगा कि अब गाँव नक्सलियों से मुक्त हो चुके हैं। स्टेशन में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा, रायपुर में रेलवे ने बंद किए कई कैश काउंटर। डिजिटल इंडिया हर युवाओं, बूढ़ों, बच्चों की मदद करता है, लेकिन अब लोगों को डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए रेलवे जोन के अधिकारियों ने आरक्षण केंद्र और अनारक्षित टिकट केंद्र में कई कैश काउंटर बंद कर दिए हैं। इससे यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। दरअसल डिजिटल पेमेंट बंद करने की वजह यहाँ है कि रायपुर रेलवे स्टेशन के अनारक्षित टिकट काउंटरों में लंबी लाइन लग रही है। सीएम साय का ग्रीष्मकाल में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि ग्रीष्मकाल में प्रदेश के प्रत्येक नागरिक तक निर्बाध और सुरक्षित पेयजल पहुंचाना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसके लिए सभी विभागों के बीच समन्वय और जन सहभागिता अनिवार्य है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जल संकट से निपटने के लिए जन संरक्षण की दिशा में ठोस और निर्णायक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, जिससे आने वाले समय में प्रदेश जल संकट की किसी भी स्थिति से सुरक्षित रह सके। गर्मी में पेयजल की उपलब्धता के लिए सरकार का विशेष अभियान।
सीएम साय ने मंत्रालय में आयोजित लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और जल संसाधन विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्रीष्म ऋतु के दौरान प्रदेश भर में पेयजल की समुचित और सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी उपायों को प्राथमिकता और क्रियान्वयन किया जाए। सीएम साय ने कहा कि ग्रीष्मकाल में प्रदेश के प्रत्येक नागरिक तक निर्बाध और सुरक्षित पेयजल पहुंचाना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। छुट्टी के दिनों में भी खुलेंगे रजिस्ट्री कार्यालय, लेकिन देना होगा अतिरिक्त शुल्क। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के अंतिम दिनों में राजस्व संग्रहण को ध्यान में रखते हुए पंजीयन विभाग ने एक अहम फैसला लिया है। राज्य के सभी पंजीयन कार्यालय अब शासकीय अवकाश के दिनों में भी खुल सकेंगे, ताकि दस्तावेजों की पंजीयन की प्रक्रिया बिना बाध के जारी रहे। हालांकि अवकाश के दिनों में रजिस्ट्री कराने पर लोगों को सामान्य शुल्क के अलावा अतिरिक्त चार्ज भी देना होगा। यह अतिरिक्त शुल्क डॉक्यूमेंट वैल्यू के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। स्कूल बनी छत्तीसगढ़ की ये सेंट्रल जेल पहली से लेकर ग्रेजुएशन तक हो रही है पढ़ाई। राजधानी रायपुर की सेंट्रल जेल में कैदियों को पढ़ाई कराई जा रही है। इस जेल में कैदी पहली कक्षा से लेकर एमए तक की पढ़ाई कर रहे हैं। जेल में करीब 291 कैदी ऐसे हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं। इन सभी कक्षाओं की परीक्षा के लिए संबंधित शिक्षा संस्थानों बोर्ड विश्वविद्यालय ने रायपुर सेंट्रल जेल में परीक्षा केंद्र भी बना लिया है। कक्षाओं से संबंधित जेल में करीब 11,663 पुस्तकें भी लाइब्रेरी में रखी गई हैं। छत्तीसगढ़ में फिर बदला मौसम, 5 जिलों में गरज चमक के साथ होगी बारिश। छत्तीसगढ़ में पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती हवाओं के कारण मौसम फिर से बदल रहा है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कई इलाकों में बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 घंटों में बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव और नारायणपुर के कुछ स्थानों में बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। छत्तीसगढ़ में नए सिरे से होगा टेंडर। डायल 112 करने पर अब फायर ब्रिगेड भी आएगी। छत्तीसगढ़ में 11 पुराने जिलों के साथ साथ नए 5 जिलों में डायल 112 की सेवा संचालित की जा रही है। अब इस सेवा को और बेहतर बनाने के लिए नए सिरे से टेंडर जारी करने की तैयारी चल रही है। इस संबंध में पुलिस महानिदेशक ने डायल 112 मुख्यालय का दौरा कर सिस्टम की जानकारी ली है। अभी डायल 112 सेवा का संचालन टाटा ग्रुप द्वारा किया जा रहा है। हालांकि ग्रुप का कार्यकाल 2 साल पहले ही अगस्त में समाप्त हो चुका है। छत्तीसगढ़ बोर्ड का मई में रिजल्ट, बोर्ड ने लगाया प्रतिबंध। छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की आंसर शीट चेकिंग 26 मार्च से शुरू हो रही है। इस प्रक्रिया के लिए राज्य भर में 36 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार इस साल 5.71 लाख छात्र बोर्ड परीक्षाएं में शामिल हुए। जानकारी मिली है कि इस बार 127 शिक्षकों को कॉपी जांचने की प्रक्रिया से हटा दिया गया है। छत्तीसगढ़ में विशेष शिक्षकों की होगी भर्ती, 100 पदों की मिली स्वीकृति। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग ने आज विशेष शिक्षक भर्ती के लिए अनुमति दे दी है। प्रदेश में स्वीकृत 884 पदों में से 100 पदों पर भर्ती के लिए स्वीकृति दी गई है। लोक शिक्षण संचालनालय को इस संबंध में अधिसूचना भी जारी हुई है। बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार प्रदेश भर के शालाओं में स्पेशल एजुकेटर के लिए भर्ती निकाली गई है। सरकारी छुट्टी के दिन भी खुले रहेंगे छत्तीसगढ़ के रजिस्ट्री ऑफिस। छत्तीसगढ़ में भाजपा की विष्णुदेव साय सरकार प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। इसी के साथ साथ सरकार राज्य की जनता के जीवन को आसान बनाने में लगी हुई है। इसी कड़ी में महानिरीक्षक पंजीयक ने जमीन की खरीदी और बिक्री को लेकर लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए छुट्टी वाले दिन भी जमीन की खरीद और बिक्री के लिए रजिस्ट्री ऑफिस खुला रखने के निर्देश दिए हैं। बिना केमिकल मिलाए बना रहे चिप्स, रायपुर के 2 युवाओं ने किया कमाल। एनआईटी रायपुर फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में इंक्यूबेशन प्रोग्राम के तीसरे कोहॉर्ट में 19 स्टार्टअप को शामिल किया गया है। स्टार्टअप को स्क्रीनिंग प्रक्रिया के माध्यम से चुना गया। अब सेंटर में स्टार्टअप की संख्या 34 हो गई है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एनआईटी रायपुर FIE समीर वाजपेयी ने बताया कि हम अगले कोहॉर्ट में 30 और स्टार्टअप्स को शामिल करेंगे, जिसने नवाचार और उद्यमशीलता को और मजबूती मिलेगी। सूरजपुर में बढ़ी किसानों की मुश्किलें, बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि से रबी की तैयार फसल बर्बाद। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश और ओलावृष्टि से कटाई के लिए तैयार रबी की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। किसानों के लिए ये नुकसान दोहरी मार साबित हुआ है। एक तरफ फसल की बर्बादी से उन्हें भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर घर के खर्चों को चलाने की चिंता सता रही है।
गर्मी में बिजली और पानी संकट से निपटने की तैयारी नल लाइन में मोटे लगाने वालों पर नपसक्त है। कोंडागांव जिले में बिजली और पानी की समस्याओं को दूर करने के लिए जिला और निगम प्रशासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जहां बिजली आपूर्ति सुधारने के लिए जिले में 8 नए विद्युत उपकेंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। वहीं गर्मी में पानी की किल्लत रोकने के लिए नगर पालिका अवैध मोटे पंप के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जा रही है। जिले में RDS योजना के तहत बोटी कनेरा, बालूंड, बोलबोला, शामपुर, लोहारपारा, पीपरा, लाजुंडा, रांधना और जामगांव में नए विद्युत उपकेंद्र की स्थापना की जा रही है। इस दिन से महंगा हो जाएगा एटीएम से पैसे निकालना। एटीएम से पैसे निकालना 1 मई 2025 से महंगा हो जाएगा। RBI ने एटीएम इंटरचेंज फीस में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। होम बैंक नेटवर्क के बाहर एटीएम से कैश निकालने पर प्रति ट्रांजैक्शन 17 से 19 रुपए तक की फीस अदा करनी होगी। वहीं बैलेंस चेक करने का चार्ज 6 से 7 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन है। ये चार्ज तभी वसूले जाएंगे जब आप महीने में फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट को पार कर जाएंगे। हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी। हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने सभी एयरलाइंस यात्रियों से जुड़े कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। अब जब भी किसी एयरलाइन की टिकट बुक करेंगे तो SMS या WhatsApp के जरिए आपको अपने अधिकारों और सुविधाओं की पूरी जानकारी दी जाएगी। फ्लाइट में देरी या कैंसिलेशन की स्थिति में रिफंड के लिए क्या करने होंगे, बैगेज से संबंधित नियमों की डिटेल के साथ ही अन्य कई अहम बातों का जिक्र होगा। इस दिन जारी होगी PM किसान योजना की अगली किस्त। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अब तक 19वीं किस्त जारी हो चुकी है। बता दें कि हर किस्त करीब 4 महीने के अंतर पर जारी की जाती है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि 20वीं किस्त जून 2025 में किसानों के खाते में ट्रांसफर की जा सकती है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। अमेज़न के लाखों विक्रेताओं को बड़ी राहत। 300 से कम के प्रोडक्ट पर अब नहीं देना होगा ये शुल्क। अमेज़न इंडिया ने अपने प्लेटफॉर्म पर 300 रुपए से कम कीमत वाले 1.2 करोड़ से अधिक प्रोडक्ट्स पर रेफरल फीस शून्य करने की घोषणा कर दी है। यानी आपको अब ये शुल्क नहीं देना है। PTI की खबर के मुताबिक रेफरल फीस एक कमीशन है जो विक्रेता हर बेचे गए उत्पादन के लिए अमेज़न को देते हैं। कंपनी ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि इस कदम का मकसद छोटे व्यवसायों का समर्थन करना और अमेज़न पर विक्रेताओं की ग्रोथ को बढ़ावा देना है। रायपुर में 95.79 करोड़ की लागत से चित्रोत्पला फिल्म सिटी का विकास होगा। रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल छत्तीसगढ़ के विकास के लिए हमेशा सक्रिय रहते हैं। इसी के अंतर्गत संसद की प्रश्नकाल के दौरान बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्र सरकार से पूछा कि छत्तीसगढ़ के पर्यटन को अंतर्राष्ट्रीय फलक पर चर्चित करने के लिए कौन कौन सी योजना संचालित हो रही है। इस तरह पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए सरकार क्या क्या कार्य योजना बना रही है। उन्होंने आगे सवाल किया कि क्या सरकार का राज्य में धार्मिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष पैकेज जारी करने का कोई विचार है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।